नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में वर्तमान में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए इंटरव्यू या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं। कहीं हो भी चुके हैं और कहीं होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें जब तक परमानेंट जॉब नहीं मिलती है तब तक वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के रूप में अपना करियर बनाएं। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैंने इससे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बारे में एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पर बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे हैं। उन प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं अथवा देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह आप समझ लीजिए, ये मन में बिठा लीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की पोस्ट पर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर यदि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं तो उससे आपके जो परमानेंट जॉब के लिए जो तैयारी चल रही है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बाई चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट ना होने के बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपके खुद के व्यक्तित्व या खुद की जो ज्ञान से संबंधित ही नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि आप पैनल में हैं लेकिन वहाँ पर वो जॉब पोस्ट जो है वो खाली ही नहीं हुई और आपको नहीं बुलाया गया, तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर परमानेंट में कैसे होंगे। ये बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर अलग परिस्थितियां होती हैं और परमानेंट जॉब के लिए अलग परिस्थितियां होती हैं। आप अनुभव के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सोच लीजिए, अनुभव के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अनुभव के लिए जॉब करेंगे, वो कोई आपका परमानेंट करियर नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह है कि परमानेंट करियर नहीं हो सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी निराश मत होना यदि आपको कॉल नहीं आता है इंटरव्यू के बाद। और दूसरी बात, यदि आप सेलेक्ट होते हैं और जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं कमेंट में, तो मैं उनके एक एक करके जवाब दूंगा। तो चलिए उनके प्रश्न लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि समर वेकेशन में क्या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट वालों को यानी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को क्या सैलरी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी अवकाश जैसे कि या ब्रेक की, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या ऑटम ब्रेक, इनकी सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नहीं मिलती है। बाकी बीच में जो भी अवकाश आते हैं उनकी सैलरी मिलती है, लेकिन ये जो ब्रेक हैं उनकी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। और दूसरा प्रश्न पूछा है किसी ने कि कैसे पता चले वैकेंसी है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, जो आपका करीबी केबी है या आसपास के जो भी केबीज हैं उसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वहाँ के आप स्टाफ से पता कर लीजिए। दूसरा कि उसके वेबसाइट पर भी आपको डाटा मिल जाता है कि कौन कौन से स्टाफ वहाँ पर हैं। और अगर वेबसाइट से डाटा नहीं मिलता है तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि क्या ये पोस्ट खाली है जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो पोस्ट उस समय खाली ना हो तो भविष्य में भी खाली नहीं होगी। कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है किसी का, तो पोस्ट खाली भी हो सकती है और कभी भी वहाँ ज्वाइन भी कर सकता है। हो सकता है आप अभी इंटरव्यू दें और खाली है पोस्ट और आप ज्वाइन करा लिए जाएँ और बाद में नेक्स्ट ट्रांसफ़र में कोई स्टाफ वहाँ आ जाए तो आपको उसी दिन हटा भी दिया जाएगा। तो ये पहले से आप समझ के चलिए कि वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रेक्चुअल पर रहते हुए क्या गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के प्राचार्य को आप सूचित कर दें कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, और बाकी इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आपको आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं यदि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पर रहते हुए किसी परमानेंट जॉब में जाते हैं, तो ये सबके लिए खुशी की बात है और ऐसे में आपको कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। आप जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन आपको, चूँकि नौकरी का आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी कर रहे हैं तो एक संस्था के प्रति आपकी जवाबदेही होती है, तो वहाँ आपको सूचित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है कि बीएड और डीएलएड यदि दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा।
देखिए बीएड और डीएलएड दोनों ही एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी में कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। वो आपको योग्य बनाती है कि आप उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा आपके ज्ञान के आधार पर, आपके वहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी इंटरव्यू में उसके आधार पर। आपके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ये सब वहाँ देखकर आपको उसके आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बीएड हैं और कोई डीएलएड आ जाता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला है काउंसलर पोस्ट के लिए। तो काउंसलर पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए जो डिग्री है वो साइकोलॉजी में होनी चाहिए और साथ ही काउंसलिंग का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। उसकी मैं जो एलिजिबिलिटी है वो आपको लिंक में उसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है कि वैकेंसी कब तक आएंगी। ये प्रश्न वाकई बहुत ही ऐसा है कि जिसका जवाब मैं भी अभी तक नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लगे रहते हैं कि किसी तरीके से इस बात का पता चले कि कब तक वैकेंसी आएगी। देखिए आप लोगों के लिए हम समझते हैं कि आप लोग कितने उत्सुक हैं, कितने जिज्ञासा आपके अंदर है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, और निश्चित है हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से अपनी ड्रीम जॉब पाए और अपना करियर शुरू करे। तो हम भी उम्मीद लगाते हैं कि जल्दी केंद्रीय विद्यालय संगठन परमानेंट वैकेंसी जारी करेगा, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि कब तक आएगी। जो संभावना है वो जून के आसपास आ सकती है। ये संभावना है, महज एक संभावना है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न है टीजीटी पेडागोजी की बेस्ट बुक। देखिए टीजीटी मैंने जो तैयारी की स्वयं टीजीटी के लिए, तो मैंने एक अरिहंत की बुक पढ़ी थी जो बाल मनोविज्ञान वाली। बाकी और बस मैंने जो मेरे बीएड में जो पुस्तकें पढ़ी वही पढ़ी, और कोई अलग से कोई पुस्तक मैंने नहीं खरीदी थी। तो आप मेरी जो स्ट्रेटेजी है उस पर भी जा सकते हैं, अन्यथा आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें बताई हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि जो भी बुक लीजिए, जो भी आपको स्टडी मटेरियल लेना है, जल्दी से उसको सेलेक्ट कीजिए और उसमें उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि बार बार अगर किताबें बदलते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम किताबें रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। योगा की परमानेंट वैकेंसी नहीं होती, ये प्रश्न पूछा है किसी ने। जी हाँ, तो अभी कोई योगा टीचर की कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन में योगा टीचर की शायद वैकेंसी होती थी, तो किसी ने आरटीआई में जो डाटा मांगा है उसमें दिया भी है कि योगा टीचर की कुछ वैकेंसी खाली हैं, तो पहले का डाटा है। अभी कोई वैकेंसी योगा टीचर की नहीं होती है परमानेंट वैकेंसी। कॉन्ट्रेक्चुअल रखे जाते हैं। स्पोर्ट्स कोच जो है या योगा टीचर, वो उनमें से कोई भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल रूप में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट की एब्सेंस में ही होते हैं क्या? यस, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं वो केवल और केवल परमानेंट की अनुपस्थिति में, यानी कि यदि वहाँ पर वो पोस्ट वेकेंट है तभी उस पोस्ट पर उनको रखा जाएगा। इंटरव्यू में और पोस्ट पर ज्वाइन कराने में अंतर है। इंटरव्यू सभी का होगा, मोस्टली सभी पोस्ट पर इंटरव्यू लिए जाते हैं क्योंकि पैनल बनाया जाता है, क्योंकि बीच में अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो उस पैनल से उनको बुला लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया है तो उस पोस्ट के लिए बुलाया ही जाएगा। भले ही आप पैनल में नंबर 1 पे रखे गए हैं, लेकिन बुलाया आपको तभी जाएगा जब वहाँ परमानेंट वैकेंसी खाली होगी। ठीक है, यानी परमानेंट टीचर वहाँ से जाएगा तभी आपको बुलाया जाएगा। किसी ने प्रश्न पूछा है कि बीच में अगर जॉब छोड़ना चाहें तो क्या प्रोसेस है? तो बीच में जॉब आप छोड़ सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दीजिए वहाँ के प्राचार्य को, अपनी परेशानी बताइए या जो भी आपका कारण है वो कारण बताते हुए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप जॉब बीच में क्विट कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो पैनल में जो दूसरा आपके बाद जो भी होगा उसको बुला लिया जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप यदि बीच में आपकी कोई नौकरी लग जाती है या कोई समस्या है जिसकी वजह से आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे। इसके अलावा एक किसी ने पूछा था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए इंटरव्यू बिल्कुल और बिल्कुल आपका खुद का व्यक्तित्व देखने के लिए होता है, तो इसमें कॉपी मत कीजिए किसी की भी। कभी भी इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ जो अंदर इंटरव्यू से देके आ रहा होता है उससे मत पूछिए कि क्या पूछा, क्योंकि उससे उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे होंगे और आपसे आपके व्यक्तित्व के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे जा रहे हैं तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है
वो यही है कि आपको अपने सब्जेक्ट, क्योंकि आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ है तो आपको आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी इंटरव्यू में देखी जाएगी। तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपका सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, आत्मविश्वास के साथ आप वहाँ पर इंटरव्यू में अपना प्रदर्शन करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। और वहाँ पर आपसे टीचिंग स्किल्स भी आपके देखे जा सकते हैं, आपसे पढ़वाया जाएगा कुछ तो वो भी आपको वहाँ पर पढ़ा के दिखाना है। बाकी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए। आप एक अनुभव लेने के लिए जाइए और जो आपका लक्ष्य है परमानेंट जॉब प्राप्त करना, उसको उसके एक अनुभव के लिए आप जब ऐसे सोचिए कि उसके अनुभव के लिए जा रहे हैं, और बीच में अगर आपको जॉब मिलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिलती है तो अवश्य कीजिए। उससे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके टीचिंग स्किल्स अच्छे होंगे, आपके अंदर निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व सुधरेगा। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने आपको दिए हैं, शायद आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी यदि कोई आपके डाउट्स हैं तो आप अवश्य कमेंट में लिखिए, मैं जल्दी आपको नई वीडियो में आपके जवाब दूंगा। धन्यवाद।